नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुर्लभ कश्यप ने किस बीजेपी के नेता के बेटे को किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद उससे फिरौती भी मांगी गई थी, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। लेकिन इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दुर्लभ कश्यप को उज्जैन के एसपी ने उसके गैंग के 23 सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया था तो उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। लेकिन एसपी सचिन अतुलकर की वो बातें जो उन्होंने कही थी कि तू जेल में सुरक्षित रहेगा, बाहर निकलेगा तो तुझे कोई मार देगा, तो उन्हें इसी उम्र में अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना लिए हैं। ये बात दुर्लभ कश्यप को अंदर से घर कर जाती है और वो 1 साल तक अपने जमानत नहीं करवाता। 1 साल बाद जब जेल से बाहर आता है तो इंदौर में रहने लगता है। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ कश्यप अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगता है और इसी कड़ी में 24 जनवरी 2020 को वो दिन आता है जब दुर्लभ कश्यप के गैंग के 2 लोग स्थानीय बीजेपी नेता राजेश बोराना के 20 साल के बेटे स्वप्नेश बोराना को किडनैप कर लेते हैं। दुर्लभ कश्यप गैंग के जो 2 लोग इस अपहरण में शामिल होते हैं उनका नाम शानू और रोशन था। किडनैप करके उसके बाद स्वप्नेश को अपने अड्डे पर ले आते हैं। बीजेपी नेता राजेश बोराना के बेटे स्वप्नेश बोराना को लेकर दुर्लभ कश्यप के गैंग के लोगों को यह शक था कि वो उनके गैंग के लोगों की मुखबिरी करता है। क्योंकि ये मामला बीजेपी के नेता के बेटे से जुड़ा हुआ था तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले में दुर्लभ कश्यप के गैंग के सदस्य शानू और रोशन के साथ 2 और बदमाशों को भी गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्वप्नेश के अपहरण के बाद आरोपियों ने उसे मारा पीटा भी था और उसका एक वीडियो भी बनाया था और आरोपियों ने यह भी धमकी दी थी कि जब तक वो उन्हें रुपए नहीं देता तब तक मारपीट के वीडियो को वायरल करते रहेंगे। इस वारदात करने के बाद सभी आरोपी फरार हो चुके थे और फिर इन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्कालीन एसपी ने 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था और तब कहीं जाकर जुलाई में ये सभी लोग पकड़े जाते हैं। हालांकि इस मामले में दुर्लभ कश्यप किसी तरह से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर वो उज्जैन आ जाता है। लॉकडाउन भी इस दौरान खत्म हो चुका था। धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा था। उज्जैन में दुर्लभ कश्यप की माताजी रहा करती थी जो इस दुनिया में फिलहाल नहीं है। तो उज्जैन में आने के बाद दुर्लभ कश्यप फिर से अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना सब कुछ शुरू कर दिया था। इंदौर से उज्जैन आया 2 महीने हो चुके थे। 2 महीने से वो उज्जैन के अब्दालपुरा में अपनी माताजी के साथ रहा करता था। क्योंकि दुर्लभ कश्यप का तब उतना नाम नहीं था जितना नाम आज है, तो पुलिस ने भी सोचा कि दुर्लभ कश्यप बच्चा है, सुधर गया होगा और अपना ध्यान हटा लिया। और फिर आ गया वो दिन जिस दिन दुर्लभ कश्यप हेल्लाबाड़ी इलाके में चाय पीने गया था। वो तारीख थी 7 सितंबर 2020। उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है। दुर्लभ कश्यप आज जितना फेमस है, अगर इतना फेमस उस समय होता तो शायद जिंदा होता, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि दुर्लभ कश्यप के ऊपर पुलिस की नज़रें होती। क्योंकि दुर्लभ कश्यप का नाम उस समय था लेकिन इतना नहीं जितना आज है। शायद इसीलिए पुलिस ने भी दुर्लभ कश्यप को हल्के में लिया और उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना देखने को मिली जिसने एक साथ कई जिंदगियों को तबाह कर डाला। जैसे वो चाय वाला जिसने जेल में आत्महत्या कर ली, दुर्लभ कश्यप की माताजी पुत्र वियोग में चली गई, दुर्लभ कश्यप के चाचा और खुद दुर्लभ कश्यप। अगर उस रात दुर्लभ कश्यप चाय पीने भी नहीं गया होता या फिर दुर्लभ कश्यप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया होता तो आज ये चारों जिंदगियां नहीं जाती। इस वीडियो पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा और दुर्लभ कश्यप के बारे में बहुत जल्दी कुछ अगली वीडियो लेकर हम आएंगे।